क्लास 11th के लिए डिस्कस करेंगे आप। इसके पहले हम लोग डिस्कस किए हैं संबंध, तो इसी से रिलेट करते हुए फलन को परिभाषित किया जाएगा। एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध f एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, अब ये दो शर्त है, इस पे ध्यान दीजिएगा। पहला है प्रत्येक अवयव, जबकि संबंध में ऐसा नहीं था, केवल ये बताया जा रहा था कि हमें दो समुच्चय हैं तो उनका जो कार्तीय गुणन है उसका कोई भी अगर आप उप समुच्चय ले लेंगे तो वो संबंध बन जाएगा। लेकिन यहां पे संबंध पे दो शर्त लग गई। पहली शर्त कि पहले समुच्चय के सारे अवयव को का प्रतिबिंब बनाएगा, पहला ये शर्त हो गया। और दूसरा बी में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए, जबकि संबंध में ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ऐसी शर्त नहीं थी। संबंध में हम लोग देखे होंगे कि एक अवयव जो है वो एक से अधिक अवयव से जुड़ सकता था, y1 और y2 से जुड़ सकता था। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन आपको ध्यान रखना है कि समुच्चय ए के का एक अवयव y के एक और केवल एक अवयव से जुड़ेगा तो फलन कहलाएगा, और ऐसा नहीं होता है तो फलन नहीं होगा। तो बस आप ये ध्यान रखो कि समुच्चय के सारे अवयव का प्रतिबिंब बनना चाहिए, और दूसरा किसी भी अवयव का प्रतिबिंब एक से अधिक बिंदु पे नहीं बनना चाहिए। अगर जैसे यहां पे दिखा दिया गया कि x1 का प्रतिबिंब अगर y1 और y2 दोनों पॉइंट पे बन गया तो ये संबंध है, लेकिन इसको फलन नहीं बोल सकते। तो फलन का नोटेशन आप f से लिखेंगे, ए से समुच्चय बी का है, जिसका प्रांत डोमेन समुच्चय ए होगा। अब डोमेन में जितने अवयव आएंगे सबका वैल्यू मिलेगा आपको, सबके लिए फलन परिभाषित होगा, जबकि संबंध में ऐसा नहीं था। दूसरा रेंज, इसका परिसर, तो रेंज क्या होगा इसका, जो दूसरा समुच्चय है बी पे परिभाषित है, तो ये बी का उप समुच्चय होगा या अधिक से अधिक ये बी के बराबर हो जाएगा। अब इसी को आप और एक तरीके से लिख सकते हैं, सिंबल में इसको कन्वर्ट करेंगे फलन को, तो y इक्वल टू f ऑफ x। अब इसी को ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो f, जैसे संबंध के लिए आप लिखते थे उसी तरह इसको भी आप लिख सकते हैं f, जिसमें क्रमित युग्म आएगा x y। इस प्रकार की y जो है वो f ऑफ x होगा, जिसमें x a का अवयव है और y b का अवयव है। लेकिन जो शर्त बताई गई उसको ध्यान रखिएगा, यहां पे दोनों अंडरलाइन है, इस पे ध्यान देंगे आप हमेशा। प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बनना चाहिए। अगर एक अवयव का भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो वो संबंध होगा लेकिन फलन नहीं होगा। और दूसरी शर्त उससे भी अधिक आपको ध्यान देना है कि एक और केवल एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। उसके लिए बस आप ये डायग्राम याद रखना जिस पे क्रॉस बना है कि समुच्चय ए के किसी भी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए। जैसे यहां पे दिखा गया कि x1 का प्रतिबिंब y1 और y2, एक बार भी ऐसा हो गया तो संबंध होगा, लेकिन इसको आप फलन नहीं बोल सकते। दैट्स ऑल। वास्तविक फलन, अभी आपको बताया गया फलन की परिभाषा, समुच्चय ए से समुच्चय बी पे आप फलन परिभाषित करेंगे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे। y जो होगा वो लिखा जाएगा f ऑफ x। अब यहां पे देखो समुच्चय a और समुच्चय b, इन्हीं दोनों को लेके वास्तविक फलन बताया जाएगा। a और b जो होगा वो दोनों या तो वास्तविक संख्याओं के बराबर होगा या वास्तविक संख्याओं के
उप समुच्चय होंगे, वास्तविक संख्याओं के इक्वल या उसके सबसेट हो जाएंगे, तो ये फलन जो होगा वो रियल या वास्तविक फलन कहलाएगा जब उसका डोमेन और कोडोमेन, प्रांत और सह प्रांत दोनों में जो वैल्यू आएगा वो वास्तविक संख्याएं होंगी, या तो पूरी वास्तविक संख्याएं हैं या फलन के हिसाब से कुछ वास्तविक संख्याएं होंगी और कुछ वास्तविक संख्याएं न होंगी। ये फलन की परिभाषा से निर्धारित किया जाएगा। कुछ फलन और उनके आलेख, सम रियल फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। तो फलन, जब यहां पे ये स्पष्ट हो गया कि हम लोग वास्तविक फलन को ही डिस्कस करेंगे पूरे टॉपिक में या पूरे सिलेबस में, 11th में या 12th में फलन जो होगा वो हमेशा वास्तविक फलन का ही डिस्कशन होगा। अब मान लीजिए पहला कैटेगरी इसमें बताया जा रहा है कि अचर फलन है, कांस्टेंट फंक्शन। तो क्या होगा कांस्टेंट फलन? मान लेते हैं फंक्शन कहां से कहां का है, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं का है, जिसमें y जो है f ऑफ x होगा, लेकिन f ऑफ x का वैल्यू सारे x के लिए एक नियतांक होगा, जैसा ग्राफ में आपको दिखाया गया कि x का वैल्यू -∞ से +∞ तक बदल रहा है, लेकिन y मतलब जो ऊपर ग्राफ बना है इसकी हाइट में कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थात x के सारे मान के लिए y का वैल्यू जो होगा वो नियतांक होगा। तो रेंज में इसके केवल एक ही अवयव आएगा और डोमेन में जो है वो सारी वास्तविक संख्याएं आएंगी। तो डोमेन इसका हो गया, प्रांत जो है वो डोमेन उसी को बोल रहे हैं, वो वास्तविक संख्याएं हैं r, और रेंज परिसर, इसमें केवल एक संख्या आएगी अल्फा। अब इस अल्फा का वैल्यू जो भी दिया जाएगा क्वेश्चन में उसके हिसाब से हम लोग निर्धारित कर सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू क्या है परिस्थिति के हिसाब से। सेकेंड, आइडेंटिटी फंक्शन, उसको आप तत्समक फलन बोलेंगे। तो ये फलन वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं पे लिया गया, y जो है वो f ऑफ x, लेकिन f ऑफ x जो है वो x के बराबर आएगा। इसका मतलब हुआ कि y किसके बराबर है, x के बराबर है। तो फलन में x और y बराबर होगा, तो x और y को बराबर करेंगे आप, तो ग्राफ इसका खींचेंगे, तो जैसे x का जो वैल्यू आएगा वैसा ही वैल्यू y का होगा। तो ये इसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू x। अब इसका डोमेन, प्रांत, ये हो जाएंगी सारी वास्तविक संख्याएं, तो सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज परिसर, परिसर में भी y और x बराबर है, तो जितना वैल्यू x का आएगा वही वैल्यू जो है वो y का आएगा। तो ये भी सेट ऑफ रियल नंबर के बराबर होगा, वास्तविक संख्याओं के बराबर होगा।